भगवान, तो मुझे अभागिन को किन कर्मों की सजा दे रहा है। पहले तो तूने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया और अब तू हम दोनों माँ बेटी को तड़पा तड़पा कर भूख से मार देना चाहता है। हे भगवान, हम दोनों माँ बेटियों ने पिछले 5 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। कुछ तो रहम कर। अलख निरंजन, माई की बेटी कुछ खाने को दो, साधु बाबा को भूख लगी है। सदा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। क्यों नहीं मेरी लाडो, आज मैंने तेरे खाने के लिए चावल बनाए हैं। सच माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से दो ना। माँ, तुम नहीं खाओगी? लाडो, मैंने तो पहले ही पेट भरकर चावल खा लिए हैं, अब तू खा ले। माँ, तुम ये चावल कहाँ से लाई? तुम तो बीमारी के कारण काम पे भी नहीं जाती। मेरी लाडो, मैं ये चावल पड़ोस से मांग कर लेके आई हूँ। अब तू ज़्यादा ना बातें ना कर, चुपचाप खा ले। मुझे पता है तूने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया ना, भूख लगी है ना, खा ले बेटा, खा ले। अलख निरंजन, माई की बेटी कुछ खाने को दो, बाबा को बहुत भूख लगी है। बाबा जी, अब घर में खाने को कुछ भी नहीं है, भला अब मैं आपको क्या दूं? बेटी, तुमने जो चावल मुझे खाने को दिए थे ना, वो बहुत स्वादिष्ट थे। अगर थोड़े से और मिल जाते तो मेरी भूख शांत हो जाती बेटी। बाबा जी, अब घर में चावल नहीं है, मैं आपको अब खाने को कुछ भी नहीं दे सकती, मैं सच बोल रही हूँ। बाबा जी, तुम तो कह रही थी बेटी कि घर में कुछ नहीं है, फिर ये चावल कहाँ से आ गए? बेटी, तुमने झूठ बोलकर साधु का अपमान किया है, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। लाडो, तूने ये क्या किया? तूने 5 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, और अब जो ये थोड़े से चावल तुझे खाने को मिले थे, तूने वो भी साधु को दे दिए। माँ, आपने भी तो 5 दिन से कुछ नहीं खाया। आपने भी अपने हिस्से के चावल साधु को दे दिए और आपने मुझसे झूठ बोला कि आपने चावल खा लिए। अगर एक माँ भूखी रह सकती है तो बेटी क्यों नहीं? मेरे लाडो, अंकल अंकल, कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे फ्री में खाने को कहाँ मिलता है, जरा मुझे भी तो बताओ। काम करना पड़ता है खाने के लिए, बताओ काम करोगी? अंकल, मैं काम करूंगी, लेकिन मुझे 2 रोटी तो दोगे ना? हाँ हाँ हाँ, 2 रोटी मिलेंगी, पहले सारा काम करो।
अंकल जी, मैंने बर्तन भी धो दिए, झाड़ू भी लगा दी। अब तो मुझे 2 रोटी दे दो ना। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तेरे लिए 2 रोटी लाता हूँ। ए भगवान, आज मैं अपनी बीमार माँ को अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। बाबा जी, आपको भी भूख लगी है क्या? ये लो बाबा जी, एक रोटी आप खा लेना। माँ, देख देख, मैं तेरे लिए एक रोटी लेके आई हूँ। जल्दी से खड़ी हो और इसे खा ले। लाडो, बेटी तू ये रोटी कहाँ से लाई है? माँ, एक अंकल ने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया। उसमें उन्होंने दिया खीर, हलवा, पूड़ी, कई प्रकार का खाना दिया और उसमें से मैं एक रोटी चुरा लाई। तू चोरी करके अपनी माँ के लिए ये रोटी लेकर आई है? बता, तूने चोरी क्यों की? क्यों की तूने चोरी? अरे बेटी क्यों मार रही है इसे? छोड़ो। नहीं बेटी नहीं। बाबा, इसने चोरी की है। इसने क्या चोरी की है बेटी? बाबा, ये किसी के घर से रोटी चुरा कर लाई है। अरे बेटी, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसी बेटी मिली है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हो? आप भी इस चोटी का साथ दे रहे हो। नहीं बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी चोर नहीं है। इसने इस रोटी के लिए बहुत मेहनत की है। बेटी, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसी बेटी मिली है। पता नहीं लोग क्यों बेटियों को गर्भ में मरवा देते हैं। बेटियां तो अनमोल हीरा है। लाडो, मेरी बेटी, तूने मेरे लिए भीख मांगी। माँ, अगर आप भूखे रहकर मेरा पेट भर सकते हैं तो मैं नहीं आपका भर सकती? जिस माँ के पास तेरी जैसी बेटी हो तो उसे और क्या चाहिए? पापा जी, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे थे। मेरी लाडो तो लाखों में एक है, लाखों में।